हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वह वीडियो अब तक आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के पहले देख लें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो क्लासिफिकेशन होता है वह क्लासिफिकेशन कर दिए हैं कि ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग हम लोग बात किए हुए प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद कटिंग एंड डाइसेक्टिंग जो होता है उस पर बात किए हुए हैं। उसके बाद क्रिस्चियंस यानी कि जो नाइफ्स का यूज करते हैं उसका भी एक पार्ट्स बना चुके हैं। इससे क्या होगा कि आप पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स याद हो पाएगा कि ये कौन सा क्लास का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट को समझाते हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं और आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग पहले ये समझ लेते हैं रिट्रैक्टिंग क्या होता है एंड एक्सपोजिंग क्या होता है। ये आपको पहले समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए रिट्रैक्टिंग क्या होता है, कोई चीज को अगर हम लोग खींचते हैं तो उसको रिट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सपोजिंग में भी वही होता है दोनों को, कि कोई भी व्यू को दिखाना होता है। मान के चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो हो रहा है तो यहाँ पर एक्सपोज किया गया है। एक्सपोज होने में क्या होता है, अंदर का जो व्यू होता है ना, बाहर जो भी टिश्यू है उसको क्या करते हैं, साइड करने के बाद जो व्यू मिलता है उसको एक्सपोज बोलते हैं। और वही रिट्रैक्टिंग क्या होता है, रिट्रैक्ट हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, बहुत कम व्यू उसमें मिल पाता है। इसमें आप जो देख सकते हैं इसमें क्या है, ये तो रिट्रैक्ट कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, तो एक्सपोज कर रहा है। तो आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो रिट्रैक्टिंग बोलेंगे इसको, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्सपोजिंग। यानी कि जो एक्सपोजिंग जो एक्सपोज जो करेगा तो उसको हम लोग एक्सपोजिंग बोलेंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे ब्राक्वर आई स्पेकुलम के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। ब्राक्वर जो आई स्पेकुलम होता है, स्पेकुलम क्या होता है कि जो आई का जो लीड होता है वह दोनों लीड को अपर वाला और लोअर का जो लीड होता है उसको एक्सपोज कर देता है और व्यू बहुत ही अच्छे से मिल पाता है। तो उसमें यूज करते हैं। इसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं तो इसको हम लोग अदर क्या बोलते हैं, पेपर क्लिप भी बोल सकते हैं, वायर स्पेकुलम भी बोल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायर स्पेकुलम्स किसको बोलते हैं, ब्राक्वर आई स्पेकुलम को ही हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको पेपर क्लिप भी इसको बोल सकते हैं या वायर स्पेकुलम बोल सकते हैं। ये क्या है, वायर का बना हुआ है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायर स्पेकुलम बोलते हैं। इसका यूज को समझिए, होल्ड्स ओपन द अपर एंड लोअर जो आईलिड्स होता है, अपर आईलिड्स लोअर आईलिड्स, इन दोनों को क्या करते हैं, एक्सपोज करके रखता है। कॉमनली यूज फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है उस टाइम में ये इसका यूज हम लोग करते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपको किस चीज का बना हुआ रहता है, तो वायर का बना हुआ रहता है, इसीलिए तार का बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको वायर स्पेकुलम भी बोलते हैं। स्पेकुलम कोई भी बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, एक्सपोज करके दिखलाते हैं, तो इसीलिए इसको स्पेकुलम बोलते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कैस्ट्रोविजो आई स्पेकुलम, यानी कि इसका क्या नाम है, कैस्ट्रोविजो आई स्पेकुलम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, एडजस्टेबल्स होता है, यानी कि इसको एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। जितना हम लोग को एक्सपोजर चाहिए उतना ही ये इसको जाकर के हम लोग फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर ये है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजस्टेबल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर इसको आप लोग बोल सकते हैं। इसका यूज को हम लोग समझते हैं, यूज फॉर वाइड रिट्रैक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर आईलिड्स, यानी कि अपर एंड लोअर जो आईलिड्स होता है उसको रिट्रैक्शन यानी रिट्रैक्ट बहुत ही अच्छे से ये वाइडली कर पाता, बहुत ज्यादा कर पाता। ऑफ्टेन यूज्ड इन स्ट्रैबिस्मस एंड इंक्यूलेशन प्रोसीजर, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूलेशन प्रोसीजर क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंटायर आई वॉल, यानी कि जो आई वॉल होता है उसको बिल्कुल खत्म यानी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूलेशन
प्रोसीजर, यानी कि जो आई बॉल होता है उसको बाहर निकालना होता है। अगर कोई डिजीज वगैरह हो जाता है तो उस प्रोसीजर में हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रैबिस्मस जो होता है, अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये बहुत समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि स्ट्रैबिस्मस किसको बोलते हैं। जो आई मूवमेंट करता है तो इसमें मसल्स होता है, 12 तरह का मसल्स होता है। 6 होता है वॉलेंट्री मसल्स होता है, 4 होता है रेक्टस मसल्स होता है, उसके बाद 2 होता है ओब्लिक मसल्स होता है, यानी 2 ओब्लिक मसल्स होता है। तो ये मसल्स ही क्या करता है, आई में मूवमेंट लाता है। किसी का आंख को आप देखते होंगे कि एक आंख सीधा दिखता है तो एक थोड़ा तिरछा होकर के दिखता है, तो उसी को स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर्स बोलते हैं, यानी उसको सीधा करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप ये अब तक समझ में आ गया होगा। इन विच वाइड रिट्रैक्शंस ऑफ द लीड्स इज नीडेड, यानी कि जो हमको जरूरत पड़ता है उतना ये एक्सपोज कर पाता है, यानी रिट्रैक्ट कर पाता है, दिखा पाता है अंदर का व्यू को। ऊपर का आईलिड्स और लोअर आईलिड्स जो होता है उसको अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। नहीं तो आई कितना सेंसिटिव रहता है, कोई भी चीज़ जाने के बाद क्या होता है, आईलिड्स उसको बंद कर लेता है। तो ये करने के बाद, स्पेकुलम लगाने के बाद इस तरह का मूवमेंट नहीं रहता है और बहुत अच्छे से सर्जरी परफॉर्म हो पाता है। ये एडजस्टेबल होता है, यहाँ पर क्या होता है, पिन लगी हुई रहती है, इससे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसको आप ढीला करते हैं तो ये अंदर की तरफ ऐसे दोनों आएगा। अगर इसको टाइट करते हैं, इसको अगर आप टाइट करते हैं तो ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये इसका फंक्शन होता है और आईलिड्स को एक्सपोज कर पाता है, रिट्रैक्ट कर पाता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे विलियम्स आई स्पेकुलम्स। ये भी क्या है, स्पेकुलम्स है। ये भी वही काम करता है, रिट्रैक्शन का ही ये भी काम करता है, रिट्रैक्शन करता है, यानी आई बॉल का जो हम लोग अच्छे से व्यू कर पाए इसके लिए इसका यूज करते हैं। जो आईलिड्स होता है उसको एक्सपोज करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूज्ड फॉर वाइड रिट्रैक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर आईलिड्स, वही बात हो रहा है जो पीछे हम लोग देखे थे। एंड ऑफ्टन यूज्ड इन स्ट्रैबिस्मस एंड इंक्यूलेशन प्रोसीजर्स इन विच वाइड रिट्रैक्शन ऑफ द आईलिड्स इज नीडेड, यानी हम लोग पीछे जो देखे थे वही सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा एडजस्टेबल जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफेंस है, इसीलिए इसका नाम भी डिफेंस हो गया। विलियम्स आई स्पेकुलम्स इसको कहा जाता है। आई होप ये अब तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे डेस्मर्स लीड रिट्रैक्टर, यानी इसको क्या बोलते हैं, डेस्मर्स लीड रिट्रैक्टर बोलते हैं। ये इस तरह का क्या करते हैं हम लोग, यूज फॉर रिट्रैक्शंस ऑफ द आईलिड्स, यानी आईलिड्स को रिट्रैक्ट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आईलिड्स को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी स्पेकुलम क्या करता है, लोअर आईलिड्स एंड अपर आईलिड्स दोनों को क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है, एक तो कोई भी लिड्स को हम लोग रिट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा जरूरत होता है प्रोसीजर में उस तरह का ये फंक्शन दे पाता है। आई होप ये अब तक यूज हो, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आप जा करके A to Z इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख सकते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको जरूरत का है आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। एंड इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अपने अगर वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे वोन ग्रेफ स्ट्रैबिस्मस हुक, यानी ये क्या है, हुक कोई भी चीज़ को हम लोग लगा कर खींचने के लिए काम करते हैं तो उसको हुक बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है, मसल हुक बोलते हैं। यूज फॉर लिफ्टिंग एंड फ्रीइंग द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स फ्रॉम द स्केलरा ड्यूरिंग स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर। हम लोग बताए थे कि स्ट्रैबिस्मस जो प्रोसीजर होता है उसमें किस तरह से काम करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग बात कर लिए थे। तो अब समझ लीजिए कि आई जो होता है, आई में क्या होता है, स्केलरा, जो यहाँ पर वाइट वाइट जो दिखता है इसको स्केलरा बोलते हैं। तो स्केलरा को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैबिस्मस जो करते हैं तो उसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं। चाहे स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर करते हैं जो आई तिरछा होता है उसमें हम लोग करते हैं। तो 12 तरह का मसल्स होता है, 6 होता है वॉलेंट्री मसल्स, 4 होता है रेक्टस मसल्स, 2 होता है ओब्लिक मसल्स, उसकी में से कोई को प्रोसीजर करना होता है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। इस तरह का हुक का यूज करते हैं, यानी उसको काट के हम लोग कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, जिस तरह का आई का झुकाव रहेगा उस तरह का प्रोसीजर्स किया जाता है, तो उसमें इसको यूज करते हैं खींचने के लिए। आई होप ये अब तक समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मसल्स को खींच रहा है तो वो उसका भी यही काम होता है।
उसके बाद क्या है, जेम्सन्स मसल्स हुक जो है, इसको अब हम लोग समझते हैं। इसका यूज देखिए, यूज फॉर लिफ्टिंग एंड रिट्रैक्टिंग द स्ट्रैबिस्मस आई मसल ड्यूरिंग स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर। यानी हम लोग पीछे जो देखे थे वही काम ये भी सेम करता है, और इस तरह से जो स्ट्रैबिस्मस प्रोसीजर होता है उस तरह में जो मसल्स होता है, मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी उसको काटते हैं और वहां से रिमूव कर देते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिंकी हुक और डायलर भी इसको बोल सकते हैं, यानी इसको सिंकी हुक भी आप लोग बोल सकते हैं या इसको डायलर भी आप कह सकते हैं। इसका देखिए इस तरह का जो आपको टिप देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे आ करके जो दिख रहा है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी यहाँ पर कुछ टिप्स की तरफ बना हुआ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायलर बोलते हैं। सिंकी हुक भी बोल सकते हैं या डायलर भी बोल सकते हैं। यूज टू डायल द PMMA नॉन फोल्डेबल IOL यानी कि इंट्रा ओक्यूलर लेंस फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग इन द कैप्सुलर बैग। यानी इस जो कैप्सुलर बैग है इसमें पोजिशनिंग करने के लिए PMMA का मतलब क्या होता है, पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट, यानी कि इसी मटेरियल से ये लेंस बनता है। एक होता ये है नॉन फोल्डेबल, यानी ये फोल्ड नहीं हो सकता, मुड़ नहीं सकता। एक होता फोल्डेबल, जो फोल्डेबल होता है तो उसको हम लोग जो इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, इंजेक्टर का यूज करते हैं। इंजेक्टर में उसको डाल करके और इंजेक्ट किया जाता है कार्टिलेज में लगा करके। तो आगे वो भी हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या होता है फोल्डेबल, क्या होता है नॉन फोल्डेबल। ये आपको क्या दिख रहा है, नॉन फोल्डेबल है, यानी इसको फोल्ड नहीं कर सकते। इसको हम लोग सिंकी हुक के थ्रू ही आई में पहुंचा सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, तो इसमें जाने के लिए तो यूज करते हैं ना, इसीलिए इसका यूज करते हैं। टू मैनिपुलेट्स द न्यूक्लियस इन फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, यानी कि जो फेको इमल्सिफिकेशन जो सर्जरी होता है उस टाइम में इसका यूज करते हैं। फेको मशीन एक होता है और उसी से क्या करते हैं, इसमें जो जब भी होता है कैटरेक्ट जब होगा ना, तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो आई होता है, आई में क्या होता है एक तरह का परत जम जाता है। जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में जो प्यूपिल होता है वहां पर आप देखिएगा तो एक तरह का क्या होता है कि लेयर जम जाता है और उस लेयर को क्लीन करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, लेंस को इंसर्ट करते हैं। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो आप पार्ट 5 भी जरूर देखिएगा। A to Z पार्ट्स को अगर आप देखते हैं तो ऑप्थेल्मिक यानी कि आई का जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वह सब आपका क्लियर हो पाएगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास पहुंच सके। एंड तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।